कंगना हिंदी सिनेमा की उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिनके नाम से दर्शक थिएटर्स में फिल्में देखने जाते हैं। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के जरिए कई बार तारीफें पा चुकी और राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी कंगना रनौत अब तेजस लेकर आई हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर तेजस गिल की इस काल्पनिक कहानी में क्या कंगना फिर अपना जादू चला पाई हैं? क्या वो धाकड़ से निराश अपने फैंस को तेजस के रूप में एक अच्छी फिल्म का तोहफा दे पाई हैं? चलिए देखते हैं। फिल्म तेजस कहानी है फ्लाइंग ऑफिसर तेजस गिल की, जो एक बेहतरीन फाइटर पायलट है। इंडियन एयरफोर्स की ये पायलट टीवी पर नजर आ रहे एक बंदी की आंखों से उसके कोड समझ लेती है। अपनी ट्रेनिंग के टाइम से पहले ही हवाई जहाज उड़ाने लगती है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और कुछ भी कर सकती है। देश के एक जवान को बचाने के लिए वो सीनियर्स के ऑर्डर भी नहीं मानती और खुद इंक्वायरी तक झेलने को तैयार हो जाती है। भारत का एक जासूस पाकिस्तानी आतंकियों के कब्जे में आ जाता है। उसे टॉर्चर करने का वीडियो न्यूज चैनल्स पर दिखाया जा रहा है। इसे देखते ही तेजस गिल तय करती है कि पाकिस्तान से इस भारतीय जासूस को वापस लाएगी। यही है मिशन तेजस। इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन पर भारत की 2 पायलट ऑफिसर जाती हैं, तेजस और ओफिया। अब उनका ये मिशन सक्सेस होता है या नहीं, ये आपको फिल्म में देखना होगा। तेजस का फर्स्ट हाफ काफी ढीला और बोरिंग है। कहानी में कोई भी एक्साइटमेंट पैदा नहीं होता। इंटरवल से पहले के 10 मिनट छोड़कर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे देखकर लगे कि अब आगे क्या होगा। फिल्म में कई जगह लगता है कि जैसे बस सीन जोड़े गए हैं। उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तेजस के बॉयफ्रेंड का इंट्रोडक्शन सीधा गाने से होता है और वो भी पूरे 4 से 5 मिनट तक चलता है। इतना बड़ा कंसर्ट करने वाला सिंगर यूं ही घूम रहा है और अचानक एयरफोर्स का फ्लाइंग शो देखने पहुंच जाता है। फिल्म के सीक्वेंस इतने अचानक बदल रहे हैं कि समझ ही नहीं आता। हालांकि सेकंड हाफ की स्पीड ठीक है। कहानी में कुछ हाई पॉइंट्स भी हैं। देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्मों की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके डायलॉग, जो आपको अपनी कुर्सी से खड़ा करने की ताकत रखते हैं। पर इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी ही वही है। फिल्म का एक भी डायलॉग ऐसा नहीं है जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। फिल्म का जो सबसे जोशीला डायलॉग है, हम उड़ते उड़ते जाएंगे, देश के काम आएंगे, अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। सर्वेश मेवाड़ा इस फिल्म के निर्देशक और लेखक दोनों हैं और वो इन दोनों मोर्चे पर पूरी तरह कमजोर साबित हुए हैं। सिर्फ क्रिएटिव मोर्चों पर ही नहीं बल्कि टेक्निकल और VFX के मामले में भी फिल्म काफी कमजोर पड़ गई है। क्लाइमैक्स आपको किसी वीडियो गेम जैसा लगेगा। सैनिकों के सम्मान की इतनी बात इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान कंगना रनौत ने की, पर दुख है कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के ऊपर बन रही इस फिल्म में ही इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी कई बारीकियों का ध्यान नहीं रखा। इंडियन एयरफोर्स इससे कहीं बेहतर फिल्म डिजर्व करती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो कंगना रनौत हमें कई बार अपने अभिनय से चौंका चुकी हैं। लेकिन इस फिल्म में कंगना कई बार अपने इमोशंस के साथ अति करते हुए नजर आई हैं। एग्जाम्पल के लिए एक सीन है जब कंगना रेस्टोरेंट में जैसे ही बाथरूम जाती हैं, आतंकवादी गोलियां बरसा देते हैं। इस सीन में कंगना से जिस इमोशन की दरकार थी वो आप फील ही नहीं कर पाते। इतनी गोलियों के बीच वो अपने परिवार को नहीं बल्कि एक बच्ची को देखती हैं, उसकी तरफ दौड़ते हुए जाती हैं और हाथ से गोलियों को खुद के ऊपर आने से रोकने की कोशिश करते हुए उस बच्ची को बाथरूम में बचा कर ले जाती हैं। इस सारे सीन में वो अपना दुपट्टा भी संभालती हैं। ये पूरा सीन दर्शकों को अंदर तक हिला सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कंगना जब स्क्रीन पर होती हैं, तब शायद ही किसी और पर आपका ध्यान जाता है। पर तेजस में परफॉर्मेंस के तौर पर सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती हैं आफिया के किरदार में नजर आ रही एक्ट्रेस अंशुल चौहान। अंशुल अपने हर सीन में इतनी रियल लगी हैं कि क्या कहें। उनके अलावा फिल्म में हर कोई तेजस गिल के तेज के आगे भौचक्का सा नजर आया है। तेजस में देशभक्ति का बैटर तो खूब लपेटा गया है, पर न ये फिल्म जोड़ पाती है, न कुछ कमाल कर पाती है और न ही एंटरटेन ही कर पाती है। धाकड़ के बाद कंगना की तेजस ने भी उनके फैंस के जख्मों पर मरहम नहीं लगा पाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप लेटेस्ट रिव्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।